हमारे YouTube चैनल एमजे खान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास के ऊपर, यानी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको देंगे, जो कि इस एग्जामिनेशन में 5 नंबर के आने वाले हैं। क्लास 10th के लिए शुक्ल और शुक्लोत्तर युग निर्धारित किए गए हैं, इसलिए मैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सम्मिलित करूंगा, शामिल करूंगा। तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें और याद करने की भरपूर कोशिश करें। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में पूरी फुल जानकारी दी थी कि मैं किस तरह से कैसे वीडियो बनाऊंगा। ये आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, जिससे आपको दिक्कतें भी होंगी, जाहिर सी बात है। मगर मैंने कोशिश किया है, भरपूर कोशिश किया है कि आपको सारे सॉल्यूशन सरल शब्दों में बेहतर सॉल्यूशन के तौर पे आपको मिल सके, और मैं वीडियो को भी बेहतरीन तरीके से बनाऊं ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए समझना और उसका आंसर लिखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए। हम सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के बारे में, यानी कि इसके कितने युग हैं और कब से कब तक के समय को कौन सा युग कहा जाता है। उसके बाद हम फिर आएंगे अपने पॉइंट यानी शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में जानेंगे। पहला युग है पूर्व भारतेंदु युग, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है। दूसरा है भारतेंदु युग, जो कि 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल को कहते हैं। तीसरा है द्विवेदी युग, जो कि सन 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक के काल को कहते हैं। चौथा है शुक्ल युग, जो कि आपको पढ़ना है, सन 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहते हैं। शुक्लोत्तर युग, इसको छायावत उत्तर युग भी कहते हैं, और जो हमें पढ़ना है यह जो युग है सन 1938 ईस्वी से लेकर 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक के काल को कहते हैं। और आखिरी यानी छठा है स्वतंत्रोत्तर युग, जो कि 1947 ईस्वी से लेकर अब तक के काल को कहते हैं। क्लास 10th में 2 ही युग पढ़ने हैं, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। बाकी के युग क्लास 10th 12th में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शुक्ल युग। सन 1919 से लेकर 1938 ईस्वी के काल को शुक्ल युग कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल युग का नाम किन के नाम पर पड़ा, तो आप इस पे आप फोकस करें कि रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। इस युग को प्रसाद युग, छायावादी युग, प्रेमचंद्र युग आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों और उनकी रचनाओं के बारे में बताएं, या ऐसे भी आ सकते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख 4 निबंधकारों के नाम लिखें और उनकी रचनाओं के नाम लिखें। तो इसलिए मैं इस वीडियो में निबंध को अलग, कहानी को अलग, उपन्यास को अलग अलग करके बताया हूँ, ताकि आप एक साथ सारे निबंधकारों के नाम और उनकी रचना याद कर लें, उपन्यासकारों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम याद कर लें, जिससे आपको आसानी हो आंसर देने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि उनका निबंध है चिंतामणि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, जिनकी रचना है गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य। तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद, ये भी निबंधकार हैं, इनकी निबंध है काव्य कला। गुलाब राय हैं, जिनकी निबंध है ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं हर बार पूछा जाता है। और आखिरी है फिर निराश क्यों, ये भी है गुलाब राय की निबंध। पांचवा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटस, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। अशोक के फूल हर बार एग्जाम में आते रहते हैं कि अशोक के फूल के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी निबंधकार हैं शुक्ल युग के, जिनका निबंध है जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, चित्तविलाद, ज्योतिर्विनोद। नेक्स्ट है वासुदेव सरल अग्रवाल, जिनका निबंध है पृथ्वी पुत्र। 8वें निबंधकार है शांति प्रिय द्विवेदी, जिनके निबंध है साकल्य, धरातल, युग और साहित्य। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं कि शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखें।
तो अगर आप इन 8 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाओं को अच्छे से देखे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर दे सकते हैं और उसका मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखें। तो सबसे पहला नाम आता है मुंशी प्रेमचंद्र का, जिनकी रचना है गबन, गोदान, निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि आदि। मोस्टली आप गबन, गोदान और सेवा सदन याद करेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कंकाल, तितली, इरावती लिखा। इरावती अनकम्प्लीट था तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद के कौन से उपन्यास ऐसे हैं जिसको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो आप याद रखें कि इरावती ऐसा उपन्यास था जिसको जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तीसरे उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री, जिन्होंने लिखा है वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, आलमगीर, अपराजिता। ये उपन्यास है। चौथे उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, जिनकी उपन्यास है चित्रलेखा, फूले बिखरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखें। तो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखें। शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। दूसरे नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनकी रचना है सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात आदि। शुक्ल युग के नेक्स्ट उपन्यासकार हैं गोविंद बल्लभ पंत, जिनकी रचना है अंकुर की बेटी, राजमुकुट, जो कि ये नाटक है हमारा क्लास 11th में आता है ये राजमुकुट। तो इसको भी आप तैयार रखें क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये हैं उनके यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के नाटक। नेक्स्ट नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट, जिनकी प्रमुख नाटक है मुक्तिपथ। उपेंद्र नाथ अस्क भी शुक्ल युग के ही नाटककार हैं, जिनका मोस्ट यानी मुख्य नाटक है उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार और उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। तो इसमें आ जाएगा राम कुमार वर्मा, जिनका एकांकी है दीपदान, इंद्रधनुष, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई आदि। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र भी शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार हैं, जिनकी रचनाएं आपको सामने दिख रहे हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख आलोचककारों के नाम लिखें। तो आलोचककार में सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने चिंतामणि, रश्मिमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्ल युग के प्रमुख आलोचककार थे, जिन्होंने कबीर, हिंदी साहित्य, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि लिखी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी शुक्ल युग के प्रमुख आलोचककार हैं। डॉक्टर नागेंद्र मिश्र भी शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिन्होंने सुमित्रानंद पंथ, साकेत, एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीति काव्य की भूमिका आदि लिखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का नाम लिखे और उनके संपादक के नाम लिखे। पहला है हंस, जिसके संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र। कर्मवीर, जिसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य संदेश, जिसके संपादक हैं गुलाब राय। आदर्श और मौजी, जिसके संपादक हैं शिव पूजन सहाय। सरोज, नवजातिक लाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट युग है शुक्लोत्तर युग। सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को शुक्लोत्तर युग यानी छायावदोत्तर युग कहा जाता है।
इस युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित होकर लेखकों ने यथार्थ मूल्यों यानी ट्रू वैल्यूज का चित्रण किया, शोषित पीड़ित दिनहीन मानव का भी चित्रण किया है। इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही आ सकते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को लिखें। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाओं को लिखिए। तो सेम मैं उसी तरह से इसमें भी आपको बताता हूँ कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अशोक के फूल और भारतीय संस्कृति के दिन आदि निबंध लिखे। जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, ये सारे निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी रचनाओं को लिखें। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखें। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं यशपाल, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता, जो कि बहुत ही फेमस है, उपन्यास लिखे। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का ही उपन्यास है। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं रांगे राघो, जिनके प्रमुख उपन्यास है मुर्दों का टीला। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार के नाम लिखें। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का मुख्य नाटक जो है, प्रमुख नाटक है अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखें। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्रों में सबसे पहला नाम आता है महादेवी वर्मा, उसके बाद आते हैं पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब हम जानते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादक के नाम। शुक्लोत्तर युग में सबसे प्रमुख पत्रिका जो है कादम्बिनी है, जिसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। गंगा, जिसके संपादक हैं कमलेश्वर। धर्मयुग, जिसके संपादक है धर्मवीर भारती। सारिका, जिसके संपादक है कमलेश्वर। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं बता दूं आपको, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार और आलोचककार दोनों थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। शुक्ल युग को प्रसाद युग, छायावादी युग, प्रेमचंद्र युग आदि नामों से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद एक कहानीकार, निबंधकार, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को शुक्लोत्तर युग यानी छायावधोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल और शुक्लोत्तर युग दोनों में ही काम किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी के अगर पीडीएफ फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। तकरीबन 40 या 50 पेज के टोटल नोट्स हैं, तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी ना हो।